अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, NH-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुमकिन तौर पर आज मुमकिन था, कहा जा रहा था कि आज दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। दोनों तरीक़ैन के, मुस्लिम लीग नून के नशीन इफ्तिखार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद मली के वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन आज और मुमकिन था कि आज ही फैसला महफूज हो जाता और आज ही सुनाया जाता। लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब की कुछ तैयारी मुकम्मल ना थी, जिस वजह से आज सख्त सवालात कुछ का सामना करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। जो ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, आज इस बेंच की तरफ से बड़े सख्त सवालात किए गए मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नशीन इफ्तिखार, उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब से। आज सबसे अहम सवाल जो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सलमान अकरम राजा साहब से किया कि उन्होंने पूछा कि वो कौन सा कानून है कि 20 पोलिंग स्टेशन का असर, यानी कि जो 20 पोलिंग स्टेशन का जो आपने मामला उठाया था उसका असर पूरे के पूरे 360 पोलिंग स्टेशन पर डाला जाए। कोई अदालती नज़ीर ऐसी पेश करें जिसमें ऐसा हुआ हो, या कोई ऐसा कानून बताया जाए कि जिसके तहत कुछ मखसूस हल्के यानी कि चंद पोलिंग स्टेशन का असर पूरे के पूरे जो पूरे के हल्के के पूरे पोलिंग स्टेशन है उस पर डाला जाए। इस पर सलमान अकरम राजा साहब को एक ठोस दलाइल देने में नाकाम रहे। कोई भी ऐसी आईनी शिक या फिर कोई ऐसी अदालती नज़ीर वो पेश नहीं कर पाए। इसके बाद एक और सवाल उन्होंने किया कि 19 फरवरी को जो इलेक्शन होता है और 20 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी होता है, उसमें 23 पोलिंग स्टेशन का जो मुबैना मामला था, यानी कि जो 23 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो सुबह ताख़ीर से RO के दफ्तर पहुंचे, ये मामला 23 पोलिंग स्टेशन का था, लेकिन रिलीफ 360 यानी कि पूरे के पूरे इलेक्शन का रिलीफ मुस्लिम लीग नून को दिया जाता है। ये एक अहम सवाल था। इसके बाद एक बड़ा अहम सवाल यानी कि 19 फरवरी के दिन जो दोपहर 1 बजे के राउंड अबाउट गोंद के जो इसका एक पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आता है, उसमें 2 अफराद जाँ बहक होते हैं। इसके अलावा डस्का के जो तमाम पोलिंग स्टेशन का जो केस पुट किया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने कि फायरिंग होती रही, अमन व अमान मुतासर हुआ, ये सारा मामला था, जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी हुए, पोलिंग रुकी रही। जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पुट की थी पहली मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसमें कहीं भी टेकअप नहीं किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि फायरिंग के वाक़यात हुए, 2 अफराद जाँ बहक हुए। उस जो अपनी पहली दरख्वास्त में मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिर्फ यही कहा गया था कि 23 प्रिजाइडिंग अफसर लेट आए तो ये मामला मशकूक हो गया, लेकिन बाद में पूरे के पूरे हल्के के जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार देने का कहा गया। तो ये भी एक सवाल, ये जस्टिस जस्टिस मुनीब ने ये क्वेश्चन किया सलमान अकरम राजा साहब से कि क्यों इस मामले को, क्यों फायरिंग के मामले को उस दिन टेकअप नहीं किया गया। साथ ही साथ इसके बाद फिर एक और सवाल किया गया जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से कि पूरे हल्के का यानी कि 360 पोलिंग स्टेशन थे, जो पहली दरख्वास्त थी नशीन इफ्तिखार की, उसमें 23 पोलिंग स्टेशन का कहा गया, 23 पोलिंग स्टेशन में मशकूक मामला हुआ। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन की समाअत की दूसरी समाअत में जब आपने दरख्वास्त दी कि पूरे के पूरे हल्के में इलेक्शन कराया जाए, ऐसा क्यों कर हुआ कि 23 पोलिंग स्टेशन से मामला निकल कर 360 पोलिंग स्टेशन तक आ पहुंचा। इसके बाद एक और सवाल जो अदालत की तरफ से किया गया कि इलेक्शन जिस पर मुस्लिम लीग नून ने अपना पूरा केस पुट किया हुआ था वो DSP जुल्फ़कार विरक का मामला था, जिसको मुस्लिम लीग नून लेकर चल रही थी। इलेक्शन कमीशन में भी इस पर काफ़ी बहस हुई कि उनको जब इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हटाया गया, लेकिन हुकूमत ने दोबारा उनका नाम चेंज करके, उनका ओहदा चेंज करके उनको दोबारा हल्के में तैनात कर दिया गया। जब अदालत ने पॉइंट आउट किया कि वो इस हल्के में पूरे 8 थाने हैं, तो वो उनको जहां लगाया गया था वो 2 थाने थे जिनकी जो दायरा कार है वो डस्का के इस पोलिंग जो डस्का का हल्का है NH-75 उस पे उनका दायरा इख्तियार नहीं आता। तो जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत से माजरत की, जी हाँ, उन्होंने माजरत की और उन्होंने ये अल्फाज कहे कि आपने हमारी तस्दीक की। सलमान अकरम राजा के दलाइल देने के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए कि आप एक शख्स जुल्फ़कार विरक के पीछे पड़ गए हैं,
आपने अच्छी बात बताई कि सिक्योरिटी एहलकार भी गुमशुदा हुए, मुकदमे की दूसरी चीज़ों पर फोकस करें। तो ये वो सवालात थे आज जो 5 ये सवालात थे जो अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब से किए। तो सलमान अकरम राजा साहब बड़ी मुश्किल पेश आई उनको इन सवालात के जवाब देने में। तो जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि आपकी लगता आज तैयारी मुकम्मल नहीं है, हम इस केस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जारी बात है, इस 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर रखा है इस हलके में दोबारा पोलिंग का। तो आज 24 मार्च है, चंद दिन बाकी हैं। तो जो भी फैसला आता है, दोनों फ्री कैन, दोनों जो उम्मीदवार हैं, उन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसलिए अदालत इस मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाह रही है। तो मुमकिन है कि कल अदालत इस केस का, इस सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल सुनने के बाद इस केस का कोई फैसला या महफूज करेगी या फिर कल ही इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो जब सलमान अकरम राजा साहब से पहले आज जब पीटीआई के जो वकील थे शहजाद शौकत, उन्होंने अपने आज दलाइल मुकम्मल किए। उन्होंने दलाइल देते हुए पूरे अपने दलाइल में इसी चीज़ पर फोकस किया कि मामला 23 पोलिंग स्टेशन का था, उसको पूरे के पूरे 360 पर क्यों उसको किया जा रहा है कि 360 के 60 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हो। उन्होंने अपने दलाइल में ये बात कही कि डस्का के ज़मनी इलेक्शन में 46% जो टर्न आउट रहा, जबकि आम इंतखाबात थे जो 2018 में हुए थे, उसमें जो टर्न आउट रहा था वो 42% रहा था। उन्होंने एक मिसाल भी देते हुए कहा कि सिंध में ज़मनी इलेक्शन में पोलिंग की शरह 11% रही। दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि कम शरह पोलिंग है, जो मुस्लिम लीग नून जवाब पेश कर रही है कि फायरिंग के वाक़यात और ये बदअमनी से टर्न आउट मुतासर रहा। तो उन्होंने कहा टर्न आउट मुतासर का जवाब पेश करके पूरे हल्के में री पोलिंग का जवाब नहीं पेश किया जा सकता। तो जब पीटीआई के वकील के दलाइल ख़त्म हुए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दोबारा रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कम टर्न आउट को तशद्दुद के वाक़यात से मिलाया, अदालत इस मामले का जायज़ा लेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि ऐसा कौन सा मवाद है जिसकी बुनियाद पर पूरे हल्के के इलेक्शन को कलअदम करार दिया। जी नाज़रीन, अब देखते हैं सलमान अकरम राजा की तरफ से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वकील हैं, क्या वो जो आज सवालात 3 रुकनी बेंच की तरफ से पूछे गए, क्या उनके वो ठोस जवाबात दे पाते हैं। देखते हैं। अब मुमकिन है कि कल अदालत सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज करे और कल ही सुनाए जाने का इम्कान है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे एक जो कुछ रोज़ पहले हमने एक सर्वे किया डस्का के NS-75 के ज़िमनी इंतखाब से मतलब जब कोरोना की NCOC की तरफ से काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई, उस पाबंदियों के बाद हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सर्वे किया कि जिसमें हमने एक ये सवाल पुट किया कि कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत सी जानें जा रही हैं कीमती और रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है केसेस में, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या इस इलेक्शन को रमज़ान के बाद तक मुलतवी नहीं कर देना चाहिए। तो इस पर तकरीबन 500 के राउंड बाउंड तकरीबन 500 लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। 61% लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि हल्के में इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, बावजूद इसके कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। लेकिन 49% लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं, कोरोना के बायस यहाँ पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इस इलेक्शन को रमज़ान के बाद तक मुलतवी हो जाना चाहिए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। कल नई वीडियो के में जिसमें जो भी कल का फैसला होगा, अगर हल्के में दोबारा पोलिंग का जो हुक्म देती है या फिर उन मखसूस पोलिंग स्टेशन पर जहाँ से ये मामला पैदा हुआ, उन पर अदालत कुछ अपनी हतमी राय देती है। तो मुझे कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।